अपने जान के दुश्मनों को जान कहते हैं। हम अपने जान के दुश्मनों को जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे इसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहिब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपना घर का रोशनदान कहते हैं। अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आज़ादी। आज़ादी का असली मतलब वो ही समझता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब सौभाग्यशाली है कि हम लोग स्वतंत्र भारत में जन्मलाभ किया। यूँ तो आज़ादी का लो 1857 में जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ादी कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगी। जब हम फिरंगियों की फेरे में फंस गए थे तब रंग दे बसंती चलो की एक आवाज पर टोले की टोले उमड़ाते थे और उनके बंदे मातरम किनारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री में आने वाला तूफान अंग्रेजी शासक की जड़ों में तूफान ले आता था। लोग बिखर जाते थे, मिट जाते थे, मर जाते थे, फांसी में चढ़ जाते थे। वो भी अपने देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उसकी देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 63 और 71 की युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाला औरत, जब घर के हालत ये हो जाया करते थे, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नन्ही तारों के लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की ही रोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ये हालत पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को समर पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देने को भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाहों से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरे परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी में चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को नहीं कहता, मिट जाने को, फांसी में चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपने काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, वही सबसे बड़ा देशभक्ति है। मैं नहीं मानती हूँ कि फेसबुक, व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रखना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे सालों में 2 बार हाथ में तिरंगा लेने के यही देशभक्ति हो, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या इसे इसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट की भूख होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन की निभालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन की निभालों को जानते हैं। परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हम देशद्रोही की जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू फरिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर भाईचारा से रहना है तो ये जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब दरिंदा होते हैं जब एक बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम पर छोड़ देता। कराती है वो देशभक्ति जो मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज की इस दौर में वो युवा जिसने पर उम्मीदवारी थी अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र की आशाएं की बांध कर रखने की, वही युवा अब 4 बार 4 इंच की एक छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों की घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का, काम मेरा रोज का गाने भारत का भविष्य तबाही करके रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई भड़काते हैं, जहाँ लड़कों से बात करता देख
एक एक भाई भड़काते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड की किसी घर में हंस कर सुनाते हैं। और मैं बताती कि महिला सुरक्षा के मामले पर हम चौथे नंबर पे आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं, पत्थर मुहूर्त पर लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने का इच्छुक है तो जीते ही रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान कीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और वही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात की गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी है हमारे समाज में, मुझे नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मत ये है कि जहाँ इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। एक राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक सेक्सिक बीमारी है हमारे समाज में, मुझे नजर आती है। और बड़े आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया तक्षशिला और नालंदा दे करके विश्व अध्याय की शिक्षा की बुनियाद रखी, आज उसके 100 विश्वविद्यालय में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहां एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षणीय संस्थाएं हैं, यहीं दूसरी ओर इस देश की गरीबों की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ दिया जाता है। और मैं बताता हूँ, इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक ही कारण है, वो ये कि हमारे देश में शिक्षा नीति के दो तरह के लोग के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान है, दूसरे वो जो धनवान है। इस तरह की कई सारी बीमारियां हैं, और ये बीमारियों की जो जड़ है ना, वो हमारे अंधविश्वास। और मेरे विचारों में जब तक इस देश में युवा अपने सफलता के लिए मंदिर में जा जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाते रहेंगे, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली का रास्ता काटने के लिए खड़े हो जाना, अपने धर्म अपने जाति को ऊंचा मानकर दूसरे के धर्म पर अवहेलना करने रहेंगे, तब तक ना तो इस देश का अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारे राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यताओं को दुनिया शीश नवाया है, तो क्या आस्था में नाम पर अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचारों में हमारे राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश की महिलाओं की पूजा नहीं होगी, इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाति का निरीक्षण नहीं बल्कि समाज का सशक्तिकरण का बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पे चलने वाला हर नागरिक भी अपना हाथ बटाएगा। स्वच्छ भारत का दिल से अपने असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारे राष्ट्र निर्माण जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सतीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट और मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, शिक्षातिक मान मूल्य में आंकड़ों में जीर्ण शीर्ण अखंड भारत का खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिश करना होगी, क्योंकि टक्कर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थर से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland, feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी जो दिन रात हमारे रक्षा के लिए खड़े उन जवानों को, इन देश की पुलिस प्रशासन और किसानों को, और इस देश की हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज ये मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ, हमारे राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब सभी में आप हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस ये कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिल में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा विश्व जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले इसके ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।